तो सीधी सीधी बात करता हूं, जो बच्चे सीए फाउंडेशन मई 2026 का पेपर देना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, उसकी लास्ट डेट क्या है, फीस कितनी है, कौन कौन बच्चा रजिस्टर करवा सकता है और किसको रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है वो भी पेपर दे सकता है। नया सिलेबस बताऊंगा और बहुत सारी बातें बताऊंगा दोस्तों। पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे पढ़ाई करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बताऊंगा। मई वाले बच्चों को जो 2026 में सीए फाउंडेशन का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं उनको ये सारी बात पता होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन मेरा खड़ा होता है कि भाई रजिस्ट्रेशन सीए फाउंडेशन के लिए कैसे करवाते हैं। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है भाई सीए वाला यूट्यूब चैनल पे, ये वीडियो है। इस वीडियो को देख के आप पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस जान सकते हो कि कैसे हम सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपको नहीं करना, आप चाहते हो कि साइबर कैफे वाले के पास चले जाए भैया, तो उसको भी बता देना, एक बार ये वीडियो देख ले या तुम देख के चले जाना। छोटी मोटी ऊपर नीचे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर एक चीज यहां पर बता रखी है। लेकिन अब बंदा पूछेगा सर बताओ जी बताओ कि लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों मई 2026 का जो भी बच्चा पेपर देना चाहता है उसकी लास्ट डेट है 1 जनवरी। उसको 1 जनवरी को या उससे पहले सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। देखो लास्ट डेट में ना हो सकता है कि वेबसाइट के ऊपर थोड़ा लोड बढ़ जाए, आपको प्रॉब्लम आ जाए, तो आप अभी से इसका रजिस्ट्रेशन करवाना स्टार्ट कर दो। और ऊपर ऊपर से बता देता हूं भाई साहब, ये वाली वेबसाइट है, इस वाली वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन होता है। पूरे प्रोसेस की मैंने वीडियो आपको दिखा रखी है। फिर बच्चा चाहेगा सर अच्छा मेरे को तो सितंबर का एग्जाम देना है। आपको अगर सितंबर 2026 में पेपर देना है तो आपको 1 मई से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है। 1 मई को भी करवा सकते हो। अगर जनवरी 2027 में पेपर देना है 2027 में, तो 1 सितंबर 2026 से पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। मोटी मोटी मैंने बात बता दी। लेकिन जो बच्चा रिपीटर है या फिर जिस बच्चे ने पहले रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उस बच्चे को दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि सीए फाउंडेशन में जो रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है दोस्त, वो 4 साल के लिए वैलिड रहता है, 4 इयर्स के लिए वैलिड। अब ये 4 इयर्स की वैलिडिटी क्या है ढंग से समझते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा एलिजिबिलिटी पे। सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की जो एलिजिबिलिटी है वो होती है जी 10th क्लास। 10वीं क्लास के बाद कोई भी बच्चा सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, राइट। लेकिन सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने की एलिजिबिलिटी होती है कि आपके पास 12th क्लास का एडमिट कार्ड हो और आपने 12th क्लास के पेपर दे दिए हो। रिजल्ट आया हो या ना आया हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बच्चा 12th क्लास में पास हो जाता है, नंबर कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पासिंग क्राइटेरिया पास कर लिया तो वो सीए फाउंडेशन का हकदार बन जाता है। लेकिन अब देखो 2026 में बच्चे 12th क्लास का पेपर देंगे, मार्च अप्रैल में उनके पेपर खत्म होंगे। रिजल्ट कभी भी आए वो सीए फाउंडेशन मई का पेपर दे सकते हैं। और जब भी उनका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट में पास हो जाएंगे तो उनका ये सीए फाउंडेशन पास काउंट हो जाएगा। और जनरली पास हो ही जाएंगे यार, जब सीए फाउंडेशन में पास हो रहे हो तो 12th क्लास तो चीज ही क्या है, राइट। हाँ तो मेरे दोस्त इधर मार्कशीट और एडमिट कार्ड 12th क्लास का आपके पास होना चाहिए जब आप दे सकते हो। और ये 4 साल की वैलिडिटी का चक्कर ये है कि जब भी आपका पहला एलिजिबल अटेम्प्ट होगा, फॉर एग्जांपल आपने 10वीं क्लास में हो और रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो जब भी तुम एलिजिबल होंगे फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तब से आपके 4 साल काउंट होंगे। और तुम एलिजिबल तब होगे जब तुम 12th क्लास के पेपर दे रहे होंगे, वहां से 4 साल काउंट होंगे। एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लिया, बार बार करवाने की जरूरत नहीं है, बहुत क्लैरिटी से बता रहा हूं। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने से हम लोग सीए फाउंडेशन का पेपर दे देंगे? आंसर इज बिग नो। हमें रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एग्जाम फॉर्म भी भरना पड़ता है। अब जैसे मई 2026 के पेपर की बात कर रहा हूं तो उसका एग्जाम फॉर्म जब आएगा तब बता देंगे, अभी आया नहीं है। हाँ हर बार अलग डेट पे आता है, उसकी डेट रिवील होती है, हम बताते हैं। जब एग्जाम फॉर्म आएगा 1500 रुपए की फीस होती है एग्जाम फॉर्म की, वो भरना पड़ेगा आपको। जब भर दोगे तो फिर आपका एडमिट कार्ड सीए फाउंडेशन का मिलेगा आपको, आप पेपर दे सकते हो। लेकिन आपके दिल में क्वेश्चन है भैया सीए फाउंडेशन के लिए सर एक बार बता दो, क्यूरियोसिटी हो रही है कि रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगती है। तो दोस्त 9000 रुपए लगती है। लेकिन इसको ढंग से समझते हैं 9000 रुपए की कैलकुलेशन क्या है, इस पे बहुत क्लैरिटी देने की जरूरत है। जो भी सीए फाउंडेशन के लिए अप्लाई करेगा जनरल कैटेगरी, मतलब सारी कैटेगरी के लिए सेम फीस है बेसिकली, तो इंडिया का बंदा 9000 रुपए की फीस देगा। लेकिन वहां पर एक ऑप्शन आ रहा होगा कि आप 400 रुपए और दे दो एक्स्ट्रा, तो आपकी फीस 9400 हो जाएगी। 400 रुपए इसलिए क्योंकि आईसीआई का एक मैनुअल जर्नल आता है। जर्नल का मतलब एक मैगजीन आती है जिसमें आईसीआई छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देता रहता है। अगर आपका वो जर्नल ऑनलाइन चाहिए तो कुछ भी नहीं फीस देनी पड़ेगी, 400 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। अगर आपको आपके घर मंगवाना है वो,
तो आईसीआई आपसे ये 400 रुपए लेता है। और भाई साहब 1 साल की फीस होती है, 1 साल तक जब जब आईसीआई का जर्नल आता है, यानी वो मैगजीन आती है जिसमें आईसीआई कुछ ना कुछ छापता रहता है, अपनी डिटेल आईसीआई के कुछ भी इवेंट्स हो रहे होते हैं, सब कुछ छापता है उसके अंदर, तो वो आपके घर आता है। तो आपकी मर्जी है इसको लो या ना लो, यानी 9,000 रुपए की फीस आपको देनी पड़ेगी। ये इंडियन के लिए और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा फीस होती है, डॉलर्स में होती है, समझ रहे हो। और आपकी कोई भी दूसरी फर्दर क्वेरी होती है तो उस ईमेल पे आप लिख सकते हो, आपकी फर्दर क्वेरी आईसीआई के द्वारा सॉल्व यहां पर होती है। आपको बता देता हूं, जब आप रजिस्टर करवाते हो ना, रजिस्ट्रेशन के अंदर दोस्तों आपकी बुक फ्री होती है, आपके घर में बुक आ जाती है, आईसीआई का स्टडी मटेरियल बोलते हैं उसको। अब कौन सा स्टडी मटेरियल आपके घर आना चाहिए? जो मई 2026 का पेपर देना चाहते हैं उनके लिए नया सिलेबस है। हाँ, मैंने बोला ना कि मैं आपकी कौन कौन सी क्वेरी सॉल्व करूंगा। रजिस्ट्रेशन बता दिया, कहां होगा, कैसे होगा, कितनी फीस होगी, कौन कौन एलिजिबल है। जो बच्चा टेंथ पास कर चुका है वो एलिजिबल है, लेकिन पेपर वो दे पाएगा जिसने 12th क्लास के एग्जाम दिए हो। प्लस एक बात और बतानी रह गया था, जिस बच्चे ने 10th पास कर ली और उस बच्चे ने 11th 12th नहीं पढ़ी, लेकिन 2 साल का कोई ऐसा डिप्लोमा कर लिया जिसको 12th के बराबर माना जाता है, तो उस डिप्लोमा के बाद भी वो एलिजिबल है, पेपर दे देगा। 12th क्लास करने की भी जरूरत नहीं है इस केस के अंदर। बहुत कम लोग ये बात बताते हैं। फीस बता दी मैंने, अब नया सिलेबस बताना रह गया, राइट। नया सिलेबस दिखाता हूं आपको दोस्तों, सीधा गूगल से खोल के। सबसे पहले लिखूंगा आईसीआई स्टडी मटेरियल। मैं पढ़ाता हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो सीए फाउंडेशन पे यहां पर ऑप्शन आ रहा होगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स पे क्लिक कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए जब तुम सीए फाउंडेशन का पेपर देते हो तो आपके ये 4 पेपर होते हैं। ये नया सिलेबस खुलेगा यहां पर, ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे खुलेगा। अकाउंट्स का पेपर 100 नंबर का, बिजनेस लॉ का पेपर 100 नंबर का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर 100 नंबर का, बिजनेस इको का पेपर 100 नंबर का। ये चारों पेपर अलग अलग डेट पे होते हैं, सेम डेट पर नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट पेपर है। और अगर आपको इन पेपर्स को पास करना है, ऑब्वियसली पास ही करना है, तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको कम से कम 40 नंबर चाहिए, यानी 40% कम से कम चाहिए, और इन टोटलिटी कम से कम 50% चाहिए, यानी सभी में आपके 40-40 आते हैं, तो टोटल आपके 160 नंबर आ जाएंगे, आप फेल। क्योंकि टोटल चारों सब्जेक्ट के 400 नंबर होते हैं, 400 का 50% बनना चाहिए, यानी कम से कम 200 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए, तब जाके आप यहां पर पास माने जाओगे। तो पास कैसे होता है बच्चा? तो भाई किसी ना किसी सब्जेक्ट में उसको धुआंधार होना पड़ेगा। मान लो जी वो इकोनॉमिक्स में ले आता है भाई 70 नंबर, अकाउंट्स उसका फेवरेट है, अकाउंट्स में ले आता है 70 नंबर, और बाकी ये 2 सब्जेक्ट जैसे कि मान लो इसमें 40 है और भाई इसमें भी 40 है, तो टोटल मिला के उसके नंबर 220 बन गए, पास हो गया, मतलब 200 से ज्यादा बन गए। ऐसा हो गया ना, 200 से ज्यादा, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आपको थोड़ा बढ़िया होना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट है इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स भी होती है, प्रॉपर मैथमेटिक्स होता है और लॉजिकल रीजनिंग होती है। एलिजिबिलिटी में बताऊं, जिस बच्चे के पास 11वीं 12वीं के अंदर मैथ्स नहीं होती, वो बच्चे भी सीए की प्रिपरेशन करते हैं, तो यहां पर उनका वो कवर अप हो जाता है। ऐसी कोई खतरनाक मैथ्स नहीं है जो बच्चों से होगी नहीं। आर्ट्स का, साइंस का, कॉमर्स का कोई भी बच्चा सीए की प्रिपरेशन कर सकता है। कोई स्ट्रीम यहां पर ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ कॉमर्स वाले ही करेंगे, बहुत सारे बच्चे किसी भी स्ट्रीम से हो वो इसको कर सकते हैं, राइट। अच्छा जी, अब जिस बच्चे के 280 नंबर आते हैं ना 400 में से, उसकी मार्कशीट पे लिखा होता है पास विद डिस्टिंक्शन, तो इस बच्चे को थोड़ा उस्ताद माना जाता है आईसीआई के द्वारा। और सीए फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक्स भी घोषित की जाती है अप टू 20, यानी जो 20 टॉप स्टूडेंट्स होते हैं उनको रैंक दी जाती है आईसीआई के द्वारा। और एक रैंक पर मल्टीपल बच्चे भी हो सकते हैं। मान लो जी एक बच्चे के 400 में से 360 नंबर है, ये इंडिया का रैंक 1 बच्चा है, दूसरा भी एक बच्चा है उसके भी 360 नंबर है 400 में से, तो दोनों की रैंक 1 आ जाएगी, 2 नहीं आएगी, दोनों की रैंक 1 आ जाएगी। इतना आपको पता होना चाहिए। तो आई होप मैं आपको नया सिलेबस दिखाने में अब चलता हूं आगे। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स पे क्लिक कर दिया मैंने। अब यहां पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जब भी आप ऑनलाइन देखोगे ना, क्योंकि अभी बच्चे देखो सितंबर 2025 और जनवरी 2026 तक का सिलेबस ये था, और जो मई 2026 और उसके बाद के जो भी एग्जाम होंगे, चाहे वो सितंबर 2026 हो या जनवरी 2027 हो, सभी के लिए सिलेबस ये वाला है। अब तुम पूछोगे सर कोई बड़ा चेंज है? कोई बड़ा चेंज नहीं है, एक आधा लाइन फिगर एग्जांपल का चेंज है। ये सिलेबस भी ओके है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो डरने वाली बात नहीं है। ये मैंने इसलिए क्लियर किया है क्योंकि आईसीआई की वेबसाइट पे बच्चे जाते हैं तो ऐसा लिखा हुआ देखते हैं, तो मैंने कहा थोड़ी सी क्लैरिटी आपको दे दूं। तो अब मैंने आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया, जो जो चीजें मैं आपको बताना चाहता था। रजिस्ट्रेशन हो गया, एलिजिबिलिटी हो गई, नया सिलेबस हो गया, फीस हो गई। हम पढ़ाते हैं जी संपूर्ण बैच के अंदर।
हाँ, मई की तैयारी हो चुकी है। जो बच्चा हमसे पढ़ना चाहता हो पीडब्ल्यू की ऐप में आ सकता है, संपूर्ण बैच सर्च मारेगा, वो बैच को ज्वाइन कर लेगा, हम पढ़ा देंगे। मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं। और भाई ठीक है, पढ़ना चालू रखो, अपनी तैयारी अच्छे से करो। कोई भी तुम्हारे दिल के अंदर डाउट आ रहा हो, कमेंट सेक्शन खाली है, लिख दो यार, बताओ ना क्या पूछना चाहते हो आप। तो मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।